26 जनवरी ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਖਬਰਸਰ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠਾਕੁਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਕਈ ਤੱਥ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਹਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਤੇ ਇਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? अखिल भारतीय परिवार पार्टी। ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਆਈ ਹੈ? 2019 में हमें चुनाव आयोग से रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुआ है। उससे पहले हम अखिल भारतीय परिवार पार्टी यानी अखिल भारतीय परिवार के रूप में संगठन के रूप में कार्य करते हैं। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਕੁਨ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਕਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ? ਕਿ 26 जनवरी जो लाल किले पे होया कि लाल किले पे वो भी गए? मैं आपको पूरी डिटेल में बता देता हूँ। पहले तो जो किसान आंदोलन चल रहा है, अखिल भारतीय परिवार पार्टी पहले दिन से इस किसान आंदोलन का पूर्णतः समर्थन करती है और लगभग 50 दिनों से ज़्यादा हो गए सिंधु बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पे हम लोगों ने वहाँ पर मेडिकल कैंप लगाए हैं। हमारे से जुड़े हुए जो डॉक्टर्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा दे रहे हैं, किसानों की देखभाल कर रहे हैं और अखिल भारतीय परिवार पार्टी किसानों के स्टैंड के साथ में है। 26 जनवरी की जब ये घटना हुई लाल किले वाली, अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने सबसे पहले इसका विरोध किया, इसकी निंदा की और अखिल भारतीय परिवार पार्टी के संस्थापक श्री शाहनवाज चौधरी भारतीय जी ने भी अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट है उससे लोगों से अपील की, यदि तुम हिंसक हो जाओगे तो इस सरकार को या अन्य लोगों को तुम्हें हराना बहुत आसान हो जाएगा, तो हिंसा को किसी तरह से वाजिब नहीं ठहराया जा सकता। अब घटना ये होती है कि हमारे जो अनंतपुर साहिब लोकसभा प्रभारी हैं श्री धर्मेंद्र सिंह हरमन जी, जो कि फिलहाल दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में उनका कामकाज है, जब उनको इस घटना का पता लगा, वो भी किसान आंदोलन में पिछले काफ़ी टाइम से सक्रिय हैं, शांतिपूर्ण तरीके से परेड में शामिल थे। जब उनको इस घटना का पता लगा, शाम के समय वो वहाँ पर गए लाल किले पर तिरंगा लेकर के कि तिरंगे का अपमान सहन नहीं होगा। अखिल भारतीय परिवार पार्टी वो पार्टी है जिसके हर सदस्य के नाम के बाद में आपको भारतीय शब्द लगा मिलेगा, नाम के बाद में या नाम के पहले, ठीक है। जो पार्टी पिछले 2 साल से ज़्यादा से गर्व से कहो हम भारतीय हैं मुहिम चला रही है, एक राष्ट्रव्यापी पार्टी है जो कि कभी भी राष्ट्र विरोधी कृत्य नहीं कर सकती और ऐसा सोच भी नहीं सकती, जिसका हर एक व्यक्ति हर एक जुड़ा हुआ पार्टी से लोग वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रभक्ति से ही ओतप्रोत है। उसके बाद हरमन जी शाम को जाते हैं, उनके हाथ में तिरंगा झंडा था, उन्होंने एक फेसबुक पे कार्यक्रम किया और कहा कि तिरंगे का अपमान नहीं सहा जाएगा। उस बिहाफ पे हरमन जी को उठा लिया गया, डिटेन किया गया, परंतु कुछ संस्थानों द्वारा ये डायरेक्ट आरोप अखिल भारतीय परिवार पार्टी और हमारे संस्थापक श्री शाहनवाज चौधरी भारतीय जी पे लगा दिए गए कि इसमें उनकी भूमिका भी है इन दंगों में। इल्ज़ाम किने लगाए? तुम कह रहे हो कुछ संगठन ने जिन्होंने इल्ज़ाम लाए ने, किन्होंने इल्ज़ाम? सर ये नेशनल मीडिया पे था, अगर आप चलाएंगे तो आज तक पे डाला हुआ है कि जो इसके मुखिया हैं उनकी भूमिका भी इसमें संलिप्त है, ठीक है। हम इस बात का खंडन करते हैं। दिल्ली पुलिस जो निष्पक्ष जांच करेगी उसमें हम लोग सहयोग करेंगे, ठीक है। और जब तक ये गलत दुष्प्रचार नहीं रोका जाएगा कि अखिल भारतीय परिवार पार्टी का इससे कोई लेना देना या हमारे संस्थापक जी का इससे कोई लेना देना है, क्योंकि 26 जनवरी को जिस दिन दिल्ली में ये सब हो रहा था, हमारे संस्थापक महाराष्ट्र में थे, मुंबई प्रवास पर थे, आज भी वो महाराष्ट्र प्रवास पर हैं। उनका नाम इस चीज़ से जोड़ देना, जो देशभक्ति से पूरी पार्टी ओतप्रोत हो उसका नाम इससे जोड़ देना, ये बहुत ज़्यादा गलत है। हम इस चीज़ का विरोध करते हैं। बार बार कह रहे हो भी देशभक्ति जिन्हें भी साढ़े कारकुन नहीं होना देशभक्ति हैगी, क्योंकि असी नाम जो ज्वाइनिंग होती है नाम के पिछे भारती लवाने हैं। बिल्कुल इदा का जे कोई भी कल को गुरपतवंत पन्नू आके अपने नाम के पीछे गुरपतवंत सिंह पन्नू भारती ला लूँगा कि वो देशभक्त हो जाऊँगा? सर देखिए, मैं भारतीय हूँ और मुझे खुशी से भारतीय नाम लगाने पे अपने साथ में कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। अब जिस विचारधारा के व्यक्ति के नाम की आप बात कर रहे हैं उसकी विचारधारा किस आइडियोलॉजी से बिलोंग करती है, ये एक डिफरेंट मुद्दा है, ये इस चीज़ का आज के समय का मुद्दा नहीं है, ठीक है। हमारी मेरा कहना मतलब ये तुम कह रहे हो कि साडी पार्टी के जो भी आंदा देश भक्ति के नाल भरिया हुंदा है, देखिए तुहाडी पार्टी ज्वाइन कर लेना इट्स अ सर्टिफिकेट कि वो बंदा देशभक्त है। सर देशभक्ति का सर्टिफिकेट तो दूसरे लोग बांटते हैं जो आज के टाइम में सत्ता में बैठे हुए हैं, हम किसी को देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं बांट रहे हैं, परंतु हम ये चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति अगर भारतीय है अपने नाम के साथ में भारतीय शब्द लगाए, उसमें बुराई क्या है? वो भारतीयता की शपथ ले, भारतीयता की शपथ ले, जिसमें ये है कि वो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसका सम्मान करेगा, किसी भी व्यक्ति के साथ में जाति, क्षेत्र, भाषा, लिंग किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा और हर भारतीय को अपने भाई बहन की तरह देखेगा। ये भारतीयता की शपथ है, छोटी सी, अपने नाम के आगे या पीछे अपनी स्वेच्छा से भारतीय शब्द लगाए, ये है। बहुत चंगी गल है। तुसी क्या भी कुछ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, शाहनवाज चौधरी भारतीय जी,
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ SIT ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹਰਮਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ डिफेंड कर रहे हैं? सर मैं डिफेंड कर रहा हूँ यहाँ पे अपने श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी को, और हरमन जी पे जो आरोप लगे हैं दिल्ली पुलिस उसकी निष्पक्ष जांच करे, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, हमें यकीन है कि जब निष्पक्ष जांच होगी, बिना किसी प्रेशर के जांच होगी, तो दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। क्योंकि आप हरमन जी के जितने भी पोस्ट या वीडियोस देखोगे उसमें किसी भी तरीके से इस तरह से साबित नहीं होता कि वो किसी हिंसा को भड़का रहे थे। आपत्ति नहीं है कि पूछताछ हो रही है, लेकिन इस बात से आपत्ति है कि बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं, पार्टी के ऊपर लगाए जा रहे हैं, उनके ऊपर भी लगाए जा रहे हैं। इस बात से हमें आपत्ति है, इस बात का खंडन करते हैं। और जिस किसी भी संस्थान ने, चाहे वो कोई मीडिया हो, चाहे कोई टीवी चैनल है, उसने सीधा आरोप लगाकर ये बात कही है, हम उस बात का खंडन करते हैं। सिर्फ खंडन नहीं करूँगी, आगे लीगल एक्शन भी लोगे उन्होंने खिलाफ? देखिए, अपनी लीगल टीम इस पे काम कर रही है, और अगर लीगल एक्शन हुआ तो लीगल एक्शन भी लेंगे। और 8 तारीख के बाद से हम पूरे देश में प्रदर्शन भी करेंगे कि अगर गलत कृत्य किसी ने किया है उसके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। परंतु इनोसेंट लोगों को गलत कृत्यों में खींचना, उनका नाम खींचना, उनको बदनाम करना, ठीक है, ये गलत है। इसका हम विरोध करते हैं, तो हम पूरे देश में इस कार्यक्रम को चलाएंगे। हरमन जी ने तुसी को लीगल सपोर्ट भी दे रहे हो? सर, वहाँ पे लीगल टीम है, वो काम कर रही है फिलहाल की स्थिति में। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹਰਮਨ ਜੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ, ਹਰਮਨ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ SIT ਵੱਲੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਚੌਧਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ आवाज़ चुकी है? सर, हर वो इनोसेंट पीपल जो वहाँ पर थे और जिनके खिलाफ गलत तरीके से उन्हें उठा लिया गया, हम चाहते हैं निष्पक्ष जांच हो। हमें भारत की न्यायपालिका पे पूर्णतः विश्वास है। जब दिल्ली पुलिस और न्यायपालिका पूर्ण तरीके से स्वच्छ होकर के कार्यक्रम जांच करेगी, तो हमें यकीन है कि बिल्कुल साफ पता लग जाएगा कौन दोषी है और कौन दोषी नहीं है। तो हम न्यायपालिका पे अखिल भारतीय परिवार पार्टी पूर्ण तरीके से विश्वास करती है, और हमें उम्मीद है, आशा है, पूर्ण विश्वास है कि सच जरूर सामने आएगा देश में। अच्छा, मेरे नाम पीछे भारतीय नहीं लगे हुआ है कि ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है कि मेरे देश में घट होगा? मैं इस बात से जवाब देना चाहता हूँ। भारतीयता एक फीलिंग है, ठीक है, हम किसी को कंपलसरी नहीं करवाते। और भारतीय शब्द लगाने से पहले एक शपथ लेनी पड़ती है कि मैं किसी के साथ में भाषा, जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करूँगा। भारत के संविधान का सम्मान करूँगा और उस संविधान का पालन करूँगा। उसके बाद आप अपने नाम के साथ में भारतीय लगाना आपको कंपलसरी वो है, मतलब हम उसका आह्वान करते हैं। हमारी तरफ से कोई कंपलसरी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि आप नहीं लगाएंगे तो आप भारतीय नहीं हैं। लेकिन अगर आपके दिल में एक फीलिंग है कि हमें जाति पाति से ऊपर उठना है, अगर इनकी जाति अलग है, मेरी जाति अलग है, लेकिन हमें एक होना है, तो हम एक किस रूप में है? एक भारतीय रूप में है। तो वहाँ पर ना कोई धर्म आता है, ना कोई जाति आती है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लगाइए, अगर आपको अच्छा नहीं तो नहीं लगाइए। लेकिन भारत के संविधान का पालन कीजिए, जो अपने संवैधानिक कर्तव्य हैं उनको निभाइए, और जो अपने अधिकार हैं उनके लिए आवाज़ भी उठाइए, उसमें दबिएगा भी मत। तो ये है हमारी जो हम फीलिंग देना चाहते हैं। भाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਆ ਗਏ। देखो, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੈਟਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, BJP ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ, ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ RSS ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। RSS ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ।
जी बिल्कुल। देखिए सर, सरकार के हाथ में सारी ही जितनी भी हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, सरकार इस बात की जांच कराए, अगर वहाँ पे खालिस्तानी है उनको पकड़े। सरकार क्यों नहीं पकड़ रही? तो ये तो सरकार का दोष है ना। अगर उस में आंदोलन में जो कि शांतिपूर्ण अगर सही तरीके से आंदोलन मेरा चल रहा सवाल ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਤ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿक्स ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ही अखिल भारतीय परिवार पार्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है, विभिन्न धर्मों के लोग जो भी इसमें हैं उनके लिए सबसे बड़ा देश है, देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हम जात पात धर्म को सबको बाद में रखते हैं, पहले हमारे लिए राष्ट्र है, तभी इसलिए हम अपने नाम के साथ में या नाम के पहले भारतीय शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और इस मुहिम से लगभग हम 10 लाख लोग पूरे देश में जुड़ चुके हैं और हम चाहेंगे कि आने वाले टाइम में और लोग भी हमारे साथ में जुड़ें। हमारे लिए देश सर्वोपरि है, हमारे लिए जाति धर्म ये सब सर्वोपरि हैं। देश के बाद में देश सर्वोपरि होना चाहिए, उसके बाद में सारे मैटर्स हैं। क्योंकि आज तक जितनी भी पार्टियां आई हैं सिर्फ हमें कभी जात के नाम पे लड़ाया, कभी धर्म के नाम पे लड़ाया और अलग अलग चीज़ों के नाम पे लड़ाते रहे। तो भारतीयता एक ऐसा शब्द है जिससे हमें लड़ाया नहीं जा सकता, जो हमें एकता के सूत्र में बांधता है। और इस एकता के सूत्र को हम आगे लेकर के जाना चाहेंगे और इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पूरे देश के लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहिए। समय गलबात करने बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इन्हों की डिमांड है भी हरमन जी जो इन्हों की पार्टी के कारकुन ने उन्होंने चुकया गया है, इन्वेस्टिगेशन करो, जे कोई भी तत्थ सामने नहीं आता तो उन्होंने बाइज्जत छड़ना चाहिए है। तो दूजी गल होर भी जिन्ने निर्दोष ने जो बहकावे में आके गए सी उन्होंने भी जो भी अपनी थोड़ा प्रोसीजर है उस तो बाद मेरे ख्याल छड़ देना चाहिए है। रही गल जो सवाल चुक रहे हैं इन्हों की पार्टी के, तो इन्हों का कहना है कि ये अगे आने वाले समय के उन्होंने खिलाफ लीगल एक्शन भी जरूर लैणगे। कैमरा पर्सन मनोज के नाल ठाकुर अमनदीप सिंह द खबर स्टार चंडीगढ़।